Hello students, welcome to Learn with Hema's class. Today we shall be learning one chapter of English which is of class 6, unit 1, lesson number 1.3, autobiography of a great Indian bustard. Students, if you like my videos, please like and subscribe my channel and do share it with your friends. Now, before we go ahead in the chapter, first I would like to explain you what do you mean by an autobiography. Autobiography का मतलब क्या होता है? Autobiography means खुद की लिखी हुई स्टोरी, खुद के बारे में लिखा हुआ स्टोरी. यानी अगर मैं लिख रही हूँ मेरे खुद के बारे में, तो जो मैंने मेरे बारे में लिखा है उसे मैं ऑटोबायोग्राफी कहूँगी. एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी. बायोग्राफी में हम किसी दूसरे के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में बताते हैं, और ऑटोबायोग्राफी में हम अपनी ही लाइफ के बारे में बताते हैं. तो इन इंग्लिश अगर मैं उसे डिफ़ाइन करती हूँ तो आई विल डिफ़ाइन इट लाइक दिस: ऑटोबायोग्राफी इज़ एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ. या फिर ऑटोबायोग्राफी इज़ वन टाइप ऑफ बायोग्राफी which tells a life story of its author, meaning it is a written record of the author's life. ये एक written record है ऑथर के लाइफ के बारे में, यानी ऑथर ने खुद ने अपने बारे में लिखा है, हाँ, और किसी और ने नहीं लिखा है, rather than being written by somebody else. An autobiography comes through the person's own pen, अपने खुद के पेन से, इन हिज ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड में वो अपने ही बारे में लिखता है. तो ये जो चैप्टर है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बहुत ही बड़ा हैवीएस्ट बर्ड हम बोल सकते हैं पाया जाता है जो इंडिया में. ये ऑटोबायोग्राफी, ये बर्ड खुद अपनी ज़ुबानी लिख रहा है. लिखा तो इसे किसी इंसान ने ही है, लेकिन इसने बर्ड के अपने आप को बर्ड समझ के ये पूरा उसने ऑटोबायोग्राफी बोलकर लिखा है. नाउ लेट अस स्टडी. अब मैं ये चैप्टर जो आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये पूरा चैप्टर मैं आपको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करूँगी, और उसी में पैराग्राफ्स में से कुछ क्वेश्चंस बनाकर आपको उसी वक्त बता दूँगी. जैसे नॉर्मली हमारे एग्ज़ाम्स में इसी टाइप से आते हैं, आजकल पैसेजेस आते हैं और पैसेजेस में से हमें आंसर्स फाइंड आउट करने रहते हैं. तो अगर हमने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, तो हमें आंसर्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी. तो लेट्स लर्न अहेड. लेट्स स्टार्ट. विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी. यानी ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, हम सभी को अपने फ्रेंड्स बोल रहा है और अपने लाइफ के बारे में बता रहा है. तो वो पूछ रहा है, पहले तो हमसे वो पूछ रहा है विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया. सबसे हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, सबसे भारी उड़ने वाला बर्ड कौन सा है इंडिया में? सो इट्स मी. ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइट, ये अपने बारे में बता रहा है. आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. इन मराठी I am known as Maldhok or whom. I can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher. I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs, and a black cap on my head. My wife, Mrs. Bustard, is smaller and slimmer than I am, and her neck is not white, but I have heard some humans say that we both look impressive. तो अब ये अपने बारे में बता रहा है, खुद का डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि मैं जो हूँ 30 अलग अलग नामों से जाना जाता हूँ. यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हम इंग्लिश में तो इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, लेकिन इंडिया में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, तो कई भाषाओं में इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अलग अलग नाम से जाना जाता है. मराठी में इसे क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मराठी में मालढोक या हुम भी कहते हैं. तो हम इसे मालढोक भी कह सकते हैं, हुम भी कह सकते हैं, जो मराठी में नॉर्मली वर्ड है, बट हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये इंग्लिश में इसे कहते हैं, उसी में आगे जाएंगे. अब ये अपने बारे में बता रहा है कि आई, देखो यहाँ पे सब जगह पे आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में
पूरा चैप्टर लिखा है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है ना, खुद के बारे में बता रहा है, इसके लिए आई यूज़ कर रहा है जगह जगह पे। सो आई वे अप टू 18 किलोज, कितना वजन है, व्हाट इज़ द वेट, हाँ व्हाट इज़ द वेट, इट इज़ अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 feet इन हाइट, व्हाट इज़ द हाइट, 4 feet। एंड इफ़ अगर वो हमारे सामने खड़ा है तो इट कैन कम अप टू आवर शोल्डर्स और इवन हायर, हमारे शोल्डर्स के ऊपर भी जा सकता है। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, मेरी नेक बहुत बड़ी है, लॉन्ग है और ये वाइट कलर की है। ब्राउन विंग्स है मेरे, मतलब उसके जो पंख है वो विंग्स जो है वो ब्राउन कलर के हैं। टॉल येलो लेग्स, मेरे पैर जो है वो लंबे हैं, टॉल है और येलो कलर के हैं। एंड ब्लैक कैप ऑन माई हेड, यानी मेरे सर पे जो है ब्लैक कलर की कलगी है, कैप जो बोलते हैं। यहाँ पे कहीं पर ये दिख रहा होगा आपको, ये ब्लैक कलर का, अगर मैं पॉइंट कर रही हूँ आपको पता चल रहा है तो ब्लैक कैप ऑन माई हेड। हम देख सकते हैं वाइट नेक हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे। ब्राउन विंग्स तो नहीं समझ में आ रहा है कि ब्राउन कलर है, बट हाँ इट इज़ सेड दैट इट इज़ ब्राउन कलर्स। लेग्स जो है टॉल है, येलो कलर के हैं लेग्स, और सर पे उसके कैप जैसा बना हुआ है। माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज़ स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम, और मेरी जो वाइफ है, ये अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है कि वो मुझसे थोड़ी छोटी है हाइट में और थोड़ी पतली है। एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट, और उसका जो गर्दन है वो वाइट नहीं है। बस्टर्ड का नेक जो है वाइट है, लेकिन उसकी वाइफ का नेक जो है वाइट नहीं है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन्स से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, लेकिन अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या कहता है कि ह्यूमन्स कहते हैं, मैंने ह्यूमन्स को ऐसा कहते हुए सुना है कि हम दोनों ही बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत इम्प्रेसिव। ठीक है, तो इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, हम नेम दे सकते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देन व्हाट इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कॉल्ड इन मराठी में हम बोल सकते हैं इट इज़ कॉल्ड एज मालढोक और हुम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट नेम्स is Great Indian Bustard called? So we can say 30 different names it is called in various Indian languages. What is the weight and height of the Great Indian Bustard? Weight is 18 kilos and height is up to 4 feet. Then describe its features. Describe its features मतलब वो कैसा है, तो you can say long white neck, brown wings, tall yellow legs and a black cap on its head. तो ये हमने describe कर दिया है, ठीक है। Now coming to next paragraph. I live on grasslands and deserts along with my other friends including chinkara, blackbuck and larks. I eat everything including snakes, lizards, small fruits and berries and of all sorts of insects. That's a very healthy habit. But grasshopper and beetles are my favorite food items. तो ये देखिए वो कहाँ रहता है, मालढोक। आई लिव ऑन ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। ग्रासलैंड्स मतलब अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ अ कंट्री कवर्ड विद ग्रास, स्पेशली वन यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। जो घास चरने के लिए बहुत बड़ा सा ओपन एरिया होता है, हरे भरे घास से भरा हुआ, जो नॉर्मली ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स वहाँ पर जाते हैं, ऐसे जगहों को हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। और डेजर्ट्स, या डेजर्ट्स में भी वो रहते हैं जो रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं। अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क्स। तो हु आर द फ्रेंड्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क्स, दीज थ्री आर द फ्रेंड्स। तो हमने क्वेश्चन किया है, हु ऑल आर द फ्रेंड्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क आर द फ्रेंड्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और वेयर डू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिव? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिव ऑन ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। ओके, और what does great Indian bustard eat? I eat everything including snakes, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects. तो ये सब वो eat करता है। The great Indian bustard eat everything including snakes, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects. That's a very healthy habit. ये लिखने का ज़रूरत नहीं है आंसर में। But grasshoppers and beetles are my favorite food item. तो ग्रास ऑपर एंड बीटल, ये दोनों ही इंसेक्ट है। ग्रास ऑपर एंड बीटल ये मालढोक के फेवरेट फूड आइटम है। ये मालढोक इनको खाना बहुत पसंद करता है। नाउ व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग वी ऑल गैदर एट आवर फेवरेट ग्रासलैंड्स वेयर देयर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस।
जब बारिश होती है तो हम सब हमारे फेवरेट जगह ग्रासलैंड्स पर जमा हो जाते हैं जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है ताकि हमें डिस्टर्ब करे। I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. This pouch helps me to produce a resonating sound similar to the one produced by the cow. I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. अब ये अपना बता रहा है कि जब बारिश होती है तब ये लोग कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। जब बारिश होती है तो ये सारे के सारे लोग ग्रासलैंड्स में जमा होते हैं जहाँ कोई इंसान नहीं रहते हैं और ये लोग डांस करते हैं। ये जो स्पेशली मेल मालढोक है ये एक बहुत ही प्यारा सा डांस करता है। ये भागता है और हवा अपने अंदर लेता है और जब ऐसे लगता है जैसे उसके गर्दन के नीचे ना एक पाउच बना हुआ है, पॉकेट जैसा, जिसके अंदर हवा घुसती है ना तो वो फूलता है। हालांकि वैसा कुछ होता नहीं है, पॉकेट जैसा दिखता है, जो फेदर्स रहते हैं तो उसमें हवा जब घुसती है तो नेक जो है फूलता है और जब नेक फूलता है तो इसके वजह से वो एक पर्टिकुलर टाइप की आवाज़ जो बहुत ही तीखी, तेज़ और एकदम साफ़ सुथरी आवाज़, ऐसी आवाज़ वो लोग निकालते हैं या निकालने में सक्षम होते हैं। स्पेशली जो काउज़ निकालते हैं ना, हूँ करके काउ, उस टाइप का ये रिसोनेटिंग साउंड ऐसा निकालते हैं। आई डांस इन जॉय विथ पफ्ड आउट फेदर्स। मेरे फेदर्स जैसे हवा में उड़ रहे हैं, मैं खुशी के मारे डांस करता हूँ और मेरे फेदर्स जो है हवा में उड़ते रहते हैं। एंड कॉक्ड अप टेल, मेरी पूँछ भी जो है ऊपर हवा में रहती है। एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, और मेरे विंग्स नीचे गिरे हुए रहते हैं। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट, और इस तरह से जब मैं डांस करता हूँ तो मेरा जो सोलमेट है यानी कि पार्टनर, गर्ल पार्टनर जो है वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। नेचुरली हम लोग इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो बर्ड्स भी, ह्यूमंस इम्प्रेस करते हैं, बर्ड्स भी पीछे नहीं है। बर्ड्स भी अपने सोलमेट को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये रेनी सीजन में इस तरह का डांस करते हैं। दे गल्प इन एयर, लॉट ऑफ एयर, जो पाउच होता है उनके नेक के पीछे, वो पाउच जो है थोड़ा सा फूल जाता है और एक अजीब सी रिसोनेटिंग साउंड वो लोग निकालते हैं इसके वजह से। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। अभी ये बर्ड्स जो है एग्स ले करते हैं, ये यंग वंस को डायरेक्टली पैदा नहीं करते हैं, ये यंग एग्स देते हैं। इन जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है वो एग देती है, दे ले एग्स। मदर GIB, now what is GIB? GIB is Great Indian Bustard. Mother Great Indian Bustard lays just one egg directly on the ground. अब ये लोग जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये लोग अपने लिए कोई नेस्ट नहीं बनाते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं बर्ड्स जो है अपने लिए नेस्ट बनाते हैं, राइट। नेस्ट में अंडे देते हैं और 3-4 अंडे साथ में देते हैं और वो हैच करती है। मदर बर्ड जो है हैच करती है, अंडों के ऊपर बैठती है ताकि उसमें से चिक्स निकले। लेकिन यहाँ पर ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सिर्फ एक ही एग देती है और वो भी सीधा ग्राउंड पे, इनका कोई नेस्ट नहीं होता है। एंड वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, क्योंकि ये लोग खुद कहते हैं कि हम लोग कोई नेस्ट बनाने में बिलीव नहीं करते। बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट अवर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। बट हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है, हम हमारे एग्स को किसी भी प्रेडेटर से, प्रेडेटर यानी एनिमी जो हमारे एग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो ऐसे प्रेडेटर से हम हमारे एग्स को कैसे बचाते हैं। अभी इनका जो एग्स होता है, द एग्स लुक लाइक अ स्टोन। इनका जो एग होता है ना वो एक पत्थर के जैसा दिखता है, उसका कलर भी ऑलमोस्ट उसी तरह का होता है, डार्क थोड़ा सा। मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक। अब ये कौन कौन एनिमीज़ है, हु ऑल आर द एनिमीज़ ऑफ द एग एंड द चिक? मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स, ये सारे के सारे एनिमीज़ हैं एग्स और चिक के। चिक यानी जो बच्चा निकलता है एग में से वो। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। लेकिन जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है वो एग को या चिक को इन सभी एनिमीज से बचाती है। By the time our young one hatches out of the eggs, rain arrive. तो जब तक हमारा young one जो है एग से बाहर आता है तब तक रेन आ जाती है।
There's plenty of grass swarming with insects. तो जब बारिश आती है तो बहुत सारी ग्रास हो जाती है, और जब बहुत सारे ग्रास होते हैं तो ग्रास में इंसेक्ट्स होते हैं. Swarming with insects मतलब इंसेक्ट से भरे हुए. फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, तो ऐसे जगहों पर मेरे फैमिली के लिए बहुत सारा फ्रेश फूड हमको मिल जाता है. ऑफकोर्स ये लोग फ्रेश फूड पे, इनका फूड इंसेक्ट्स ही होते हैं ना मोस्टली, तो ये लोग को फ्रेश फूड मिलता है ग्रासलैंड में. तो फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. The chick learns many good habits from the mother. अभी यहाँ पे ये दूसरे बर्ड्स के बच्चों के साथ में, चिक्स के साथ में अपने बच्चे को कंपेयर कर रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये कह रहे हैं कि दूसरे बर्ड्स के बच्चे जो है नेस्ट में पैदा होते हैं, हैच होते हैं, और वो लोग बहुत जल्दी नेस्ट में से उड़ना सीख जाते हैं. तो मदर के साथ में इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं वो लोग. लेकिन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बच्चा होता है वो पूरे 1 साल तक अपनी मम्मी के साथ में रहता है और अपनी मम्मी से काफ़ी गुड हैबिट्स भी सीखता है. जैसे आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हो, मदर एंड फादर के साथ में. मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेटली आप अपने मदर्स के साथ में रहते हो, क्योंकि फादर्स ऑफिस जाते हैं, मदर्स हाउस में रहती है. तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी मदर से सीखने को मिलती है. उसी तरह से ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो चिक्स हैं वो भी अपने मदर के साथ में करीब करीब 1 साल तक रहते हैं, बड़े होने तक, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं. सो वी कैन आस्क क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम डज द मदर बर्ड एंड डज द ग्रेट इंडियन bustard mother and the chick stay together? For how much time? So you can say for nearly 1 year the great Indian bustard mother and chick stay together. And यहाँ पे who all are the enemies, उसका क्वेश्चन तो हमने पहले ही ऊपर कर लिया था. Now next stanza. नेक्स्ट स्टैंजा में अभी आपको मैं बता देती हूँ. एक नाम है यहाँ पे ह्यूमन का, डॉक्टर सलीम अली. डॉक्टर सलीम अली के बारे में मैं पहले आपको बता देती हूँ. डॉक्टर सलीम अली का पूरा नाम है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली. ये एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं या नेचुरल हैबिटेट के बारे में उनके स्टडी करते हैं. तो इनको हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. सलीम अली जो है इनको हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. इनफैक्ट सलीम अली फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने बर्ड्स के बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से सर्वे किया था, जानकारी हासिल की थी अक्रॉस इंडिया. और उन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, और जिसके वजह से ऑर्निथोलॉजी यानी बर्ड्स की स्टडी बहुत फेमस हुई है इंडिया में. तो अब हम पढ़ते हैं उसी पैराग्राफ में. यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आर्स, डॉक्टर सलीम अली. तो ये डॉक्टर सलीम अली को अपना फ्रेंड मानते हैं, ह्यूमन फ्रेंड, अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आर्स. He had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to our beautiful relative the peacock. अभी ये जो सलीम अली है, सलीम अली ने तो इतना भी कहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही अपने कंट्री का नेशनल बर्ड होना चाहिए. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही अपनी कंट्री का नेशनल बर्ड होना चाहिए. लेकिन नेशनल बर्ड का टाइटल किसको मिला है? पिकॉक को, राइट. द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया. तो ये पिकॉक कौन है? उसी का रिलेटिव है, इसीलिए उसको ब्यूटीफुल रिलेटिव कहा है उसने, राइट. आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. सो मालढोक इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट? ऑफ राजस्थान. कौन से स्टेट का स्टेट बर्ड है? राजस्थान का स्टेट बर्ड है. तो मालढोक is the state bird of Rajasthan. We have got 10 sanctuaries for our protection, but sadly our number is still going down. Sanctuaries वो place होती है जहाँ पर हम animals को, birds को रखते हैं, protect करते हैं, ताकि वो और breed हो सके और बढ़ सके, उनके numbers और बढ़ सकें. तो ये वही कह रहा है कि आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. ये खुश है कि वो एटलीस्ट राजस्थान का स्टेट बर्ड है. आपको पता है अपने इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स का एक एक स्टेट बर्ड है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने महाराष्ट्र की बात करती हूँ तो महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड कौन है? महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड है एक येलो फुटेड ग्रीन पिजन.
स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र इज़ येलो फुटेड ग्रीन पिजन। वैसे ही अगर मैं केरला की बात करूँ तो केरला का स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। वही अगर तमिलनाडु की बात करूँ तो कॉमन एमरल्ड डोव, यह स्टेट बर्ड है। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो इस तरह से सभी स्टेट का एक एक नेशनल बर्ड है। तो ये जो है राजस्थान का स्टेट बर्ड है, मालढोक या तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। और बहुत सारे, कितने सेंचुरीज हैं, हाउ मेनी सेंचुरीज आर देयर फॉर द प्रोटेक्शन, 10 सेंचुरीज आर देयर फॉर द प्रोटेक्शन, बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इनका जो नंबर है वो अभी भी और कम कम होता जा रहा है, यानी इनकी संख्या जो है, जनसंख्या जो है वो बहुत कम होती जा रही है। वी यूज्ड टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ अवर होम रीजन्स। ये लोग पूरे इंडिया में रहते थे, है ना, वी लिव्ड, मतलब ये अपने बारे में, अपनी जाति के बारे में बता रहा है कि ये लोग पूरे इंडिया में रहते थे। बट सैड पार्ट ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ऑलमोस्ट 90% जगह पर से उनको अपने घर छोड़ने पड़े और अब ये लोग खाली 10% ही जगह पर रह पाते हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। ये कहते हैं कि हमको डर लगता है हंटर्स से जो हमें सिर्फ अपने मज़े के लिए मारते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। ये बोलते हैं कि जब हम उड़ते हैं तो उस वक्त कई बार इलेक्ट्रिक तार से अटक जाते हैं और उनके कारण भी, इलेक्ट्रिक करंट लगने के कारण भी उनकी मौत आ जाती है और ये इलेक्ट्रिक वायर्स ये लोग उड़ने के समय नहीं देख पाते हैं। टुडे वी आर लूजिंग आवर होम्स, टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अर्स आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। अब ये धीरे धीरे इनके घर जो है, ये ने ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट्स है, ये कम होते जा रहे हैं और अब ये सिर्फ 200 के करीब ही बचे हैं। इनकी संख्या जो है अब 200 के करीब ही बची है। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस। तो ये हमसे हेल्प मांग रहे हैं कि इनको हमारा सपोर्ट चाहिए और हमारी हेल्प चाहिए ताकि वो ज़िंदा रह सके। तो अब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इनको। यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। तो ये हमको कह रहे हैं कि हम हमारे लीडर्स को लेटर लिख सकते हैं और उनसे अपील कर सकते हैं कि हम वो इनकी हेल्प करें। यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। ये हमें एक्टिविटी दे रहे हैं कि हम इनकी ड्राइंग बनाकर अपने टीचर को सबमिट कर सकें। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। हम मालढोक के बारे में अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। कम टू सी अस एट अ सेंचुरी, कि हम उन्हें सेंचुरी में भी देखने जा सकते हैं। बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस, क्योंकि अब दूसरे जगहों पे तो ये ज़्यादा बचे नहीं है, अब सेंचुरीज ही बची है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। एंड हु नोज़ इफ़ ह्यूमन्स डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। और किसे पता, अगर ह्यूमंस इन्हें हेल्प नहीं करेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इनफैक्ट हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो जान ही नहीं पाएगी कि मालढोक नाम का पक्षी भी था, सिर्फ किताबों में ही उनके बारे में पढ़ पाएगी। जिस तरह से आज हम जो बोलते हैं डायनासोर्स के बारे में हम सिर्फ किताबों में पढ़ सकते हैं या उनके बारे में सुन सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि डायनासोर्स आज की तारीख में ज़िंदा है ही नहीं। तो इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अब लुप्त हो चुके हैं हमारे अर्थ से, अब उनके स्पीसीज़ नहीं बचे हैं। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बहुत कम स्पीसीज़ बचे हैं और अगर हमने कुछ नहीं किया उनको बचाने के लिए तो हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी संख्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये चैप्टर जो है वो लिखा है डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने। ये जो पाठ है ये डॉक्टर प्रमोद पाटिल की बुक में से लिया गया है। पाउच, अभी मीनिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था ऊपर। हियर इट मीन्स अ पॉकेट लाइक स्पेस, एक पॉकेट जैसा स्पेस लगता है लेकिन पॉकेट नहीं रहता है एक्चुअली। प्रीडेटर्स कौन होते हैं? एनिमल्स दैट हंट, किल एंड ईट अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं उन्हें हम प्रीडेटर्स कहते हैं। तो वो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रीडेटर से अपने अंडों को बचाती है। ऐसा रिसोनेटिंग, जैसे मैंने बताया, एकदम तीखी, लंबी, तेज़ आवाज़। प्रोड्यूसिंग अ लाउड, क्लियर एंड डीप साउंड, मैंने बताया था आपको। अब ये जो एक्सरसाइज है पॉइंटर्स, रीड द पैसेज अलाउड, जो हमने ऑलरेडी रीड किया है अभी। देन यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी सून,
प्रिपेयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो है इंटरव्यू राइटिंग पर। ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू राइटिंग पर है। इंटरव्यू राइटिंग एक राइटिंग स्किल है जो हम सीखेंगे 6th स्टैंडर्ड में। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, आप सुन सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं या फिर अपने खुद से भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो बेस्ड ऑन द चैप्टर के ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो सुनिए, मैं रीड आउट करती हूँ। हमें कितने क्वेश्चंस बनाने हैं? एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। मैंने 10 या 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस बनाए हैं, जस्ट सुन लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, और इंटरव्यू राइटिंग में हमेशा याद रखिए, ये जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस बनाते हैं, इसमें आंसर्स नहीं लिखे जाते हैं। ये डायलॉग राइटिंग टाइप नहीं होता है। डायलॉग में क्वेश्चन एंड आंसर दोनों होते हैं, 2 जन बोलते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू मतलब हम सिर्फ सामने वाले से सवाल कर रहे हैं। क्या क्या सवाल करने वाले हैं वो हमने प्रिपेयर किया है। तो हियर आर द क्वेश्चंस। 1, हाउ डू यू फील ऑन बीइंग कॉल्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? सो पहला क्वेश्चन है हमारा ब्रेक द आइस टाइप, मतलब हमने बातचीत की शुरुआत कैसे करी है। हाउ डू यू फील ऑन बीइंग कॉल्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, व्हाट आर योर अदर नेम्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, और व्हाट आर यू कॉल्ड इन मराठी? दोनों में से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं ये लिखूंगी व्हाट आर यू कॉल्ड इन मराठी, और बाय व्हाट नेम्स यू आर नोन इन मराठी। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बस्टर्ड? हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में देखा है मिस्टर बस्टर्ड और मिसेस बस्टर्ड अलग अलग है, तो यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन डाल दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बस्टर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव? नेक्स्ट, what are your favorite food items? Next, which season you love the most and how do you convey your feelings or happiness? Next, what action of yours helps you to impress your soulmate? Next, how many eggs does the mother great Indian bustard lays at a time? Next question, who is your great human friend? Next question, who is your beautiful relative? Next question, you are the state bird of which state? Next question, what help and support do you need from humans to survive? तो इस तरीके से ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आप इनमें से ले सकते हो, कुछ अपने भी बना सकते हो। मैंने चैप्टर के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हमें ये इंटरव्यूअर यानी कि हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे वाले क्वेश्चंस हैं। Now next question है write a letter, play the role of an interviewer and a great Indian bustard and the present interview in the classroom। ये आपको क्लासरूम में एक्टिविटी करनी है, तो ये मैं नहीं करा सकती। यहाँ पे आपको दोनों भी काम करना है, इंटरव्यूअर जो हमने अभी क्वेश्चंस करे हैं वो, और इनके आंसर्स भी आपको देने होंगे। फिर नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जो हम लेटर राइटिंग पार्ट में करेंगे, और यहाँ पे आप अपने आप से अगर आपको आता है तो आप ट्राई कर सकते हो। वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द बर्ड, वॉट यू प्लान टू डू टू हेल्प द बर्ड, कि हमको क्यों प्रोटेक्ट करना है इस बर्ड को और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के ऊपर, दोनों पॉइंट्स पर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे। अब ये 5th वाला जो है ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। Form pairs and decide whether the following statements are those of a great Indian bustard or not। तो यहाँ पे हम टिक करना है, अगर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है तो हम उसमें टिक करेंगे, और सम अदर बर्ड है तो सम अदर बर्ड में टिक करेंगे। तो स्टेटमेंट है आई एम द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, ऑफकोर्स ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है तो हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे टिक करेंगे। आई एम नोन एज मालढोक और हुम इन मराठी, ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। आई लिव इन माउंटेनियस रीजन, ये तो कोई अदर बर्ड है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ रहता है? डेजर्ट्स या ग्रासलैंड में, और ये आई लिव इन माउंटेनियस रीजन, दैट मीन्स इट इज़ सम अदर बर्ड। आई डोंट लाइक ग्रास हॉपर और बीटल्स, तो ये भी सम अदर बर्ड ही होगा, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को तो ग्रास हॉपर एंड बीटल्स अच्छे लगते हैं। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट्स, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेस्ट नहीं बनाते हैं। आवर चिक स्टेज विद द मदर फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली 1 ईयर, ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र,
नहीं, आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड तो कुछ और है, ये सम अदर बर्ड के बारे में स्टेटमेंट दिया है। वी हैव बीन पुश्ड अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ अवर होम रीजन्स, ये दिस इज़ अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट यानी ए बी ई एफ एंड एच ये सारे के सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एंड रिमेनिंग जो है सम अदर बर्ड्स के बारे में बताया गया है। अब ये जो है आपको 6 क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स इन इंडिया, यानी जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स मतलब जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है अर्थ पे, ऐसे कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने कहा है। नेट पर से, इंटरनेट पर से इन्फॉर्मेशन निकालो। तो यहाँ पर कुछ नाम ऑलरेडी दिए गए हैं, फॉरेस्ट आउलेट, इंडियन वल्चर, साइबेरियन क्रेन, देवलाली मिनाओ ये एक फिश है, एशियाटिक चीता, हिमालयन वुल्फ, अम्बोली टोड, ये सारे के सारे आप इंटरनेट से इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपको एक पोस्टर बनाना है, यानी ये ड्राइंग है। देन राइट अ शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी बर्ड और एनिमल ऑफ योर चॉइस। अभी जिस तरह से ये मालढोक ने मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बनाई है, वैसे ही आपको किसी बर्ड के बारे में ऑटोबायोग्राफी बनानी है, बर्ड या एनिमल के बारे में। तो ये मैं ऑटोबायोग्राफी के लिए एक स्पेशल सेशन होगा मेरा, उसमें मैं आपको कराऊंगी। राइटिंग स्किल में आ जाता है। अभी नेक्स्ट जो है 9, 10, 11 ये सब भी आप पर्सनली कर सकते हैं, टीवी से देखकर, या जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। अभी 12th वाला जो है लैंग्वेज स्टडी, ऑफ कोर्स मैं ये कराऊंगी आपको। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स में से हमें 4 नाउन्स, 4 वर्ब्स, 4 एडजेक्टिव्स, 4 एडवर्ब्स एंड 4 प्रोनाउंस ये चूज़ करके निकालने हैं। नाउन्स मतलब नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ड्स। एडजेक्टिव्स मीन्स क्वालिटी जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब्स इट टेल्स यू मोर अबाउट वर्ब्स, वर्ब्स कैसे होते हैं, एक्शन कैसे होता है। एंड प्रोनाउंस जो प्रॉपर नाउन की जगह पे या नाउन की जगह पे हम जिनको यूज़ करते हैं वो है प्रोनाउंस। तो अब हम एक कॉलम बना लेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे पहला है बर्ड। बर्ड जो है आपका नाउन में आ जाता है। वंडरफुल, वंडरफुल आपका एडजेक्टिव में आएगा। फ्रेंड्स आपका नाउन है। गैदर वर्ब है, जमा करना। गैदर मीन्स कुछ जमा करना, तो वो वर्ब हो गया। ह्यूमंस आपका नाउन में आ गया है। वी एंड आई प्रोनाउन है, दोनों भी वी एंड आई दोनों प्रोनाउन है। हेल्दी अगेन इज योर एडजेक्टिव। हेल्दी और हेल्दीएस्ट है ना, हम IER और IEST लगा सकते तो पता चल जाता है ये एडजेक्टिव है। ग्रासलैंड अभी जगह है तो इट इज़ अ नाउन। हेल्प करना, किसी की मदद करना, तो ये एक्शन हुआ, तो ये वर्ब है। डायरेक्टली LY में एंड हो रहा है, इट इज़ योर एडवर्ब। प्रोटेक्ट करना यानी किसी को बचाना, तो ये एक्शन बता रहा है। प्रोटेक्ट करना तो ये वर्ब हो गया है। अराइव यानी आना, तो ये भी एक्शन बता रहा है आने के, तो ये वर्ब हो गया है। टुगेदर यानी साथ में, तो टुगेदर आपका आ जाता है एडवर्ब में। अवे भी आपका आ जाता है एडवर्ब में। हैप्पी आपका आ जाएगा एडजेक्टिव में। स्लोली आपका एडवर्ब में आ जाएगा, एडवर्ब। अफ्रेड आपका एडजेक्टिव होगा। अफ्रेड आप वर्ब में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें 4 करना है तो यहाँ पर अफ्रेड है ना। मोर अफ्रेड, मोस्ट अफ्रेड, इस तरह से। आई एम मोर अफ्रेड ऑफ फादर देन मदर, तो हम मोर और मोस्ट लगाकर अफ्रेड बोल सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव में आ जाता है। और यू जो है, यू एंड अस लास्ट में, ये दोनों के दोनों प्रोनाउन में। तो 4 हमारे सब हो गए हैं। टोटल 20 वर्ड्स हैं और 5 में हमने 4 वर्ड्स दे दिए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।